मेरा मानना ये है कि कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी ऐसा इंसान है, वो अगर फाइनेंशियली पुअर कंडीशन में अगर वो बॉर्न होता है तो वो उसका फॉल्ट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको उस कंडीशन से बाहर निकलने का मौका ना मिले, कोई एक रास्ता खुद के लिए निकालना पड़ेगा। जब सर्कमस्टांसेस आपसे अलग चल रहे होते हैं, जब सर्कमस्टांसेस आपके फेवर में नहीं है, तो आपको उन सर्कमस्टांसेस को देख के घबराना नहीं है। आपको इनफैक्ट बैठ के ये सोचना है कि भाई मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ अपने आप को या ऐसे सर्कमस्टांसेस को, तो मेरे लिए ये ईजी हो जाए। ऑलराइट, सो हाय एवरीवन, माय नेम इज सात्विक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फ्री टाइम मिला था और मुझे एक वीडियो शूट करना था, तो मैंने सोचा कि इस फ्री टाइम में मैं इस जगह पे आ जाऊं, इसलिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ हिंदू कल्चरल सेंटर पे। और हिंदू कल्चरल सेंटर बेसिकली यहाँ पे कोई एक मंदिर नहीं है, अंदर काफ़ी सारे हमारे जो गॉड्स हैं उनकी आइडल्स हैं और यहाँ पे सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है। तो आप यहाँ पे जब आते हैं तो आप दूसरे इंडियंस से मिल पाते हैं, अपने रिलीजियस एक्टिविटीज़ में आप पार्ट ले सकते हैं और बहुत ही पीसफुल जगह है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे मैं आया सिर्फ एक ही गाड़ी थी और कोई भी यहाँ पे नहीं आया था, तो बहुत ही शांत जगह है, बहुत ही ट्रैंक्विल जगह है। तो पहले अंदर दर्शन कर लेते हैं और फिर आज का जो ये वीडियो है वो शुरू करेंगे। ऑलराइट, तो जैसा कि आपने देखा कि अंदर माहौल बहुत ही पीसफुल था और कुछ देर के लिए मेडिटेशन भी किया और फिर आरती भी हुई। और अब हम डिस्कस करेंगे आज का जो ये टॉपिक है कि पेरेंट्स को कन्विंस कैसे करना है। तो देखो, सबसे पहले पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि वो हमें मना क्यों करते हैं, वो रिफ्यूज़ क्यों करते हैं, वो अलाउ क्यों नहीं करते, उनके क्या ऐसे रीज़न्स हैं। पहले उनके रीज़न्स को समझते हैं और फिर ये समझते हैं कि उन रीज़न्स के साथ डील कैसे करना है या फिर सॉल्यूशंस क्या है। तो देखो, सबसे पहला जो मेन रीज़न है वो यार ये है कि आपकी क्रेडिबिलिटी। अगर आप मतलब 12-1 बजे उठते हैं, फिर उठ के सीधा आप फ्रेंड्स के साथ घूमने निकल जाते हैं, रात को लेट तक घूमते रहते हैं और पढ़ाई लिखाई में कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देते और घूमने फिरने में मतलब बेसिकली आपका फोकस ज़्यादा है, तो जब कोई पेरेंट ये देखता है तो उनको ये नहीं समझ में आता कि भाई यार इसको अगर मैंने अब्रॉड भेजा तो वहाँ पे तो इसको कोई बोलने वाला है ही नहीं, तो ये तो फिर वहाँ पे और ऐसी हरकतें करेगा। तो पहले तो यार क्रेडिबिलिटी आपकी कि आप जो भी आप पेरेंट्स के सामने आपकी इमेज है, आपका ट्रस्टवर्दीनेस क्या है पेरेंट्स के सामने, कि भाई आप उनको हर साल नए नए वादे करते हैं कि भाई अब मैं ये करूँगा, अब मैं इसमें ध्यान दूंगा। आप कोई स्पोर्ट्स में अगर आपने प्रॉमिस किया है कि भाई अब मेरा जो स्पोर्ट है उसमें मैं अपनी गेम को इम्प्रूव करूँगा, या फिर पढ़ाई में आपने कुछ किया है कि भाई अब मैं अपने परसेंटेज सुधारूँगा, या फिर जो मैं फ़ेल हो रहा हूँ वो अब फेल नहीं होऊंगा, या जो भी ऐसे आपने प्रोमिस दिए हैं, कितना आप उसकी तरफ एफर्ट्स कर रहे हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया कि अब मैं फ़ेल नहीं होऊंगा और आप फेल होते हैं तो आपने कुछ किया नहीं है। इवन इफ़ यू ट्राइड, जेन्युइनली ट्राइड, तो भी पेरेंट्स देखते हैं कि भाई देखो यार ये फेल तो हो रहा है लेकिन ये ट्राई तो कर रहा है। तो पहले तो यार सबसे पहला रीज़न यही है क्रेडिबिलिटी का, कि अगर पेरेंट्स के सामने आपकी कोई इंप्रेशन अच्छी नहीं है, आपकी इमेज ही ऐसी पूरी बिगड़ी हुई है, तो उनको आपके ऊपर भरोसा करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। दूसरा और जो मेन और मोस्ट कॉमन रीज़न होता है वो है फाइनेंशियल रीज़न, कि भाई फाइनेंसेस फैमिली के पास नहीं है, या रिसेंट कोई उनको लॉस आ गया है, या फिर कुछ इश्यूज़ आ गए जिसकी वजह से अभी उनकी लिक्विडिटी अफेक्टेड है और इस रीज़न से वो स्टूडेंट को अब्रॉड भेजने से हेजिटेट कर रहे हैं। और जो भी ऐसे रिलेटेड फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, ये एक मेन रीज़न होता है, मोस्ट कॉमन रीज़न होता है, बहुत बच्चों में देखा है। फिर तीसरा जो है ये है फैमिली रिस्ट्रिक्शंस। से फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिली में कोई बुज़ुर्ग है, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स है, या फिर पापा के बड़े भाई हैं, या कोई ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं जो ऐसे इनकार कर रहे हैं कि भाई नहीं, बच्चे को या बच्ची को नहीं भेजना है और इसको घर पे ही रहने दो, वहाँ हाथ से निकल जाएगा, या फिर वहाँ पे कोई करियर नहीं है, सब अपनी अपनी जो ओपिनियंस देते हैं, उसकी कोई वजह से ऐसा है कि स्टूडेंट को जाने नहीं मिल रहा है।
तो ये फैमिली रिस्ट्रिक्शंस हो गया। इसके बाद है फैमिली बिजनेस। से फॉर एग्जांपल जो भी स्टूडेंट को कहीं पे जाना है उसका उसका एक फैमिली बिजनेस है, और फैमिली को ऐसा चाहिए कि भाई ये जो हमारा फैमिली बिजनेस है इतने सालों से आ रहा है उसको ये टेक ओवर करे, और इसलिए वो हेजिटेट करते हैं उसको भेज देने में, क्योंकि उनका बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऐसा होता है कि भाई एक बार चला गया वो वापस नहीं आता है। फिर है गोल क्लैरिटी नॉट विजिबल। तो ये बेसिकली क्या है कि यार आप जब बात करते हैं कि भाई मुझे MBA करना है या फिर मुझे मास्टर्स करना है इंजीनियरिंग में या मुझे ये करना है, तो उनको आपका जो गोल है वो बहुत स्ट्रक्चर्ड नहीं लगता है। अब ये उनके सिचुएशन में होता है जिनके पेरेंट्स हैं, कोई टीचिंग प्रोफेशन से है या फिर खुद कोई ऐसे प्रोफेशनल है, डॉक्टर हैं जिनको ऐसे एजुकेशनल बैकग्राउंड से है, तो उनको क्या लगता है कि भाई ये जिस कोर्स के बारे में बात कर रहा है इसका तो कोई रेलेवेंस ही नहीं है, या फिर वो जो यहाँ से पढ़ाई करके जा रहा है वहाँ का उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, या फिर ये उनको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ बहाने हैं बस यहाँ से भाग जाने के। और इसके बाद जो एक सिमिलर रीज़न है वो ये है कि जो फील्ड होती है आप जो डिसाइड करते हैं आपकी अब्रॉड जाने की एजुकेशनल फील्ड, उससे वो लोग सहमत नहीं है। तो अब जैसे कोई स्टूडेंट है उसको फ़ोटोग्राफी का कोई कोर्स करने जाना है या फिल्म मेकिंग का कोई कोर्स करने जाना है, तो ऑब्वियसली यार कुछ पेरेंट्स ऐसे होंगे जो हेजिटेट करेंगे, उनको बोलेंगे कि भाई इसमें कोई करियर नहीं है, या फिर ऐसा जो फील्ड तूने जो सिलेक्ट किया है ये अभी आउटडेटेड है, या फिर ये ऐसी फील्ड में हमारी फैमिली इंडल्ज नहीं करती है, हम ऐसे काम नहीं करते, या कोई ऐसी बातें हो गई कि भाई वो अग्री नहीं करते बस आपकी फील्ड से रिलेटेड कि भाई ये फील्ड नहीं करनी है, तो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। उसके बाद एक माइनर इशू है बट ये भी कुछ लोगों में आपने देखा होगा कि भाई एक रीज़न ये भी है कि जो चाइल्ड होता है उसके ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा होती है पेरेंट्स की, और से फॉर एग्जांपल वो उनका वन एंड ओनली चाइल्ड है और उसके जाने के डर से पेरेंट्स हेजिटेट कर रहे हैं कि भाई हमारा वन एंड ओनली चाइल्ड है, ये अगर चला जाएगा तो फिर कैसे होगा, या फिर एज बड़ी है थोड़ी, मतलब 23, 24, 25 है, और बीइंग द ओनली चाइल्ड पेरेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन हिम, और उसको ऐसा है कि भाई अगर ये चला गया यहाँ पे तो फिर हम दोनों का ख्याल कौन रखेगा, या ऐसी कोई सिमिलर चीज़ है कि भाई कोई सिबलिंग है नहीं, और अगर है तो भी अगर फीमेल सिबलिंग है और वो भी कोई और सिटी में शादी करके जा रही है या कोई जॉब के लिए जा रही है या फर्दर एजुकेशन के लिए जा रही है, तो पेरेंट्स को ऐसा होगा कि भाई अब तो हम अकेले हो गए, तो ये एक इमोशनल रीज़न हो जाता है पेरेंट्स का। इसके बाद एक इशू ये भी आ जाता है कि जो स्टूडेंट है उसका मैरिज कराने का बात कर रहे होते हैं पेरेंट्स कि भाई अब एज हो गई है मैरिज की, और अब अगर इसको वहाँ पे भेजेंगे तो 3-4 साल तक तो शादी होने से रही, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि भाई स्टूडेंट के मैरिज पे ज़्यादा फोकस है, और चाहे वो मेल हो या फीमेल हो उनको ऐसा है कि भाई इसकी बस शादी करा देनी है, और स्टूडेंट है जिसको ऐसा लगता है जेन्युइनली कि भाई अभी मुझे शादी के लिए प्रिपेयर मैं नहीं हूँ, या फिर अभी मेरे लिए ये टाइम नहीं है शादी करने का और मुझे फर्दर एजुकेशन पे फोकस करना है, ये स्टूडेंट सोच रहा होता है, और फैमिली बोल रही होती है कि नहीं भाई तुझे अगर जाना है तो पहले शादी करके जा या फिर एटलीस्ट तू एंगेजमेंट करके जा, और ये फिर इश्यूज़ आ जाते हैं करियर को आगे बढ़ाने में। तो ये कुछ मेन रीज़न्स मैंने आपको बताया। अब हो सकता है कि आपके सर्कमस्टेंसेस में कोई और रीज़न है कि जिसकी वजह से आपको अब्रॉड नहीं जाने दे रहे हैं, या फिर आपकी फ़िज़िकल हेल्थ में जेन्युइनली कोई इश्यूज़ है, से फॉर एग्जांपल आपके हार्ट में कोई इशू है, या फिर कोई आपकी ऐसी क्रॉनिक डिजीज़ है जिसकी वजह से पेरेंट्स हेजिटेट कर रहे हैं कि भाई वहाँ पे इसका ख्याल कौन रखेगा। आपकी मेंटल हेल्थ ऐसी है कि भाई आपको अकेले रहने से उनको डर लग रहा है कि भाई इसको ऐसी हालत में अगर भेज दिया तो वहाँ पे इसका कौन ख्याल रखेगा। एक दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि जो भी स्टूडेंट है उनका कोई सिबलिंग है और उसके सिबलिंग का एजुकेशन अभी आने वाला है, फर्दर एजुकेशन, और इसकी वजह से फैमिली ने जो भी सेविंग्स किए होते हैं तो फैमिली एक डिलेमा में आ जाती है कि भाई इसका बेसिक यहाँ का फर्दर एजुकेशन पहले कराए या फिर जो बड़ा सिबलिंग है उसको अब्रॉड जाने के खर्चे करें। तो ये भी एक सिमिलर इशू है जो फाइनेंशियल हेडिंग के अंदर ही आ सकता है, लेकिन इसको मैंने अलग से किया है बिकॉज ये सिबलिंग की वजह से है। सो दिस इज़ वन ऑफ दी अदर रीजंस। और अब हम ये देखेंगे कि कुछ सॉल्यूशंस क्या है या कुछ नए ऐसे पर्सपेक्टिव्स है जो आपके पेरेंट्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं और उनको एक अच्छे तरीके से कन्विंस कर सकते हैं कि आपको वो अब्रॉड जाने दें। तो देखो, सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि अगर आपको उनको कन्विंस करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्शन से ही कन्विंस करो, आप वर्ड से नहीं। आप जब तक आपके डेली शेड्यूल में, आप जब तक आपके हार्डवर्क में, आप जब तक आपके बिहेवियर में, आपका उठने का टाइम, आपका सोने का टाइम, आप फ्री टाइम में क्या करते हैं, ये जब तक आप सारी चीज़ें इंप्रूव नहीं करोगे, आपकी क्रेडिबिलिटी इंप्रूव नहीं होगी पेरेंट्स के सामने, और उनको यही लगेगा कि बस ये पूरा दिन वेलापंती कर रहा है। और जब उनको ये लगेगा कि ये वेलापंती कर रहा है, आपकी क्रेडिबिलिटी कभी सुधरेगी नहीं, और हम कभी उनको कन्विंस नहीं कर पाएंगे कि भाई मैं वहाँ पे जाके मेहनत करूँगा। उनका पहला क्वेश्चन यही होगा कि भाई यहाँ पे घर पे बैठे बैठे अगर तू अपना एक डेली शेड्यूल मेंटेन नहीं कर पा रहा है
तो वहाँ पे जहाँ पे तुझे कोई बोलने वाला नहीं है और वहाँ पे जहाँ पे सारी चीज़ें तुझे खुद करनी है, वहाँ पे तू अपना डेली शेड्यूल कैसे मेंटेन करेगा। और जब डेली शेड्यूल मेंटेन नहीं करेगा तो डिसिप्लिन नहीं आएगा, और जब डिसिप्लिन नहीं आएगा तो तू अपने गोल्स कैसे अचीव करेगा। सो द फर्स्ट थिंग इज़ बाय एक्शंस एंड नॉट बाय वर्ड्स। दूसरी जो चीज़ ये है कि भाई रिसर्च करो आपके प्रोग्राम के बारे में। कभी भी आपको कन्विंस करना है पेरेंट्स को, या कोई भी आपके वर्क प्लेस में भी आप कोई प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो जब तक आपके फैक्ट्स या आपके जो भी आप उनको एक प्रपोजल सेट कर रहे हैं, जब तक वो वेल रिसर्च नहीं है, जब तक वो एक प्रॉपर नॉलेज सोर्स से बैक्ड नहीं है, तब तक आपकी जो स्टेटमेंट्स है उनके ऊपर कोई वेटेज नहीं आएगा। उनको बस यही लगेगा कि बस ये मौज शौक के लिए घूमने जा रहा है और घर से दूर रहने के लिए वहाँ पे लाइफ एंजॉय करने के लिए जा रहा है। और जब आप ये रिसर्च करके जाओगे तो आपको फॉलोअप क्वेश्चंस के आंसर आएंगे। वो पूछेंगे कि भाई अच्छा बता, तुझे ये करना है तो इसका क्या रिक्वायरमेंट है, और फिर आप ऐसे बैठ जाओगे उनके सामने कि भाई वो तो नहीं सोचा मैंने। तो जब वो आप बोलोगे वो तो नहीं सोचा, तो आपके पूरे के पूरे प्रपोजल की, आपके पूरे के पूरे जितना भी रिसर्च आपने किया है छोटा थोड़ा बहुत, उसकी पूरी वैल्यू मर जाएगी। और वो देखेंगे कि भाई इसको कुछ पता ही नहीं है जब क्या करना है, तो ये कहाँ से ये सी बातें कर रहा है। इसके बाद है कि आपको उनको इकोनॉमिक्स समझाने पड़ेंगे। अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ है तो सबसे पहले आपको उनको इकोनॉमिक्स समझाने पड़ेंगे कि देखो यार, एक लोन आती है, लोन के लिए इतना कोलैटरल लगता है, कोलैटरल के बिना जो लोन्स होती है वो ऐसे लोन्स मिलती है, कोलैटरल के साथ ऐसे लोन्स मिलती है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो कोलैटरल के अंदर आती है। इसका मोरेटोरियम पीरियड इतना है, इसका इंटरेस्ट रेट इतना है, इसके इंस्टॉलमेंट्स ऐसे पे करना है, प्रिंसिपल का अमाउंट कब तक पे करना है, उसके जो इंटरेस्ट रेट्स है उसमें अगर कोई आपको डिडक्शंस मिल रहे हैं तो वो क्या है। इसके अलावा आपको उनको ये भी समझाना है कि अगर कोई स्कॉलरशिप्स हैं तो आप स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल है या नहीं, आप कुछ एग्जेम्पशंस हैं उसके लिए एलिजिबल है या नहीं, आपको कुछ टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं लोन से तो कौन से टैक्स बेनिफिट्स हैं। जब तक आप इतनी डिटेल में नहीं जाओगे, आपको ये जो सपना है आपका अब्रॉड जाने का, इसको आप उतने ही दूर रहोगे उस सपने से। अगर आपको जितना नज़दीक जाना है आपको इतने रिसर्च करना पड़ेगा, आपको एक रास्ता खुद के लिए निकालना पड़ेगा। जब सर्कमस्टांसेस आपसे अलग चल रहे होते हैं, जब सर्कमस्टांसेस आपके फेवर में नहीं है, तो आपको उन सर्कमस्टांसेस को देख के घबराना नहीं है। आपको इनफैक्ट बैठ के ये सोचना है कि भाई मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ अपने आप को या ऐसे सर्कमस्टांसेस को, तो मेरे लिए ये ईजी हो जाए। तो ये आपको पहले देखना है। तो इकोनॉमिक्स समझाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप अब्रॉड जाके पार्ट टाइम जॉब्स कैसे करोगे, वहाँ की पार्ट टाइम जॉब की अवेलेबिलिटी क्या है, वहाँ पे मिनिमम वेज रेट क्या है, आप कितने घंटे काम कर सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल और आपकी कॉलेजेस के कुछ प्लान्स है या फाइनेंशियल एड्स है, तो ये सारी चीज़ें आपको उनको बतानी पड़ेगी पेरेंट्स को। इसके अलावा एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि भाई आपके कोई दूसरे फैमिली मेम्बर है जो आपको समझते हैं या फिर जो आपके अंदर बिलीव करते हैं, जो ट्रस्ट करते हैं आपके पोटेंशियल में। से फॉर एग्जांपल अगर मेरे घर में मुझे मना किया होता तो उस सिचुएशन में मैं सोचता कि भाई अगर मेरी फैमिली में से अभी कौन मेरे रेस्क्यू में आ सकता है, तो मैं सोचता कि भाई मेरे मामा जो है, मेरे मामा से मैं बात करूँगा, तो मेरे मामा आके मेरे पापा से बात करेंगे, वो मम्मी से बात करेंगे, उनको बताएंगे कि भाई जो लड़का है वो मेहनत करेगा, लड़का है वो आपको लग रहा है कि भाई वहाँ पे जाके टाइम वेस्ट करेगा तो वो नहीं करेगा। तो इसी तरीके से आपको भी सोचना है कि भाई अगर ऐसा कुछ सीन हो जाता है तो आपके कौन से ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं जो आपके पेरेंट्स को कन्विंस करने में हेल्प कर सकते हैं। जब मैंने पोल रखा था यूट्यूब पे, किसी ने कमेंट किया था कि अगर फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो उनको कन्विंस नहीं करना चाहिए। बट मेरा मानना ये है कि कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी ऐसा इंसान है, वो अगर फाइनेंशियली पुअर कंडीशन में अगर वो बॉर्न होता है तो वो उसका फॉल्ट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको उस कंडीशन से बाहर निकलने का मौका ना मिले। अगर वो ऐसी कोई फैमिली से बिलोंग करता है कि जहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसको पूरी लाइफ ये अपॉर्चुनिटी डिनाई की जाए। अगर फाइनेंशियल फैमिली की अच्छी नहीं है तो क्या है, कुछ टेम्पररी ऐसे सॉल्यूशंस निकाल के, जैसे लोन है, किसी फैमिली मेम्बर से बोरो कर लिया या ऐसी कोई भी रास्ते हैं, ये अगर हो जाता है और एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है स्टूडेंट को अब्रॉड जाने की, यहाँ की एक लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस करने की, यहाँ के जो इकोनॉमी है उसमें अपने आप को बेनिफिट करने की, यहाँ का जो एक्सचेंज रेट है, जब कुछ साल के बाद वो कमा के सेव करके जब वापस जाएगा तो वो एक अपनी फैमिली को एक अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे पाएगा। हो सकता है कि वो अपने ही पेरेंट्स को यहाँ पे बुला ले कुछ टाइम के बाद। तो ये एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सबको, और ऐसा नहीं है कि अगर फाइनेंशियल कंडीशन आज नहीं है तो कल सुधरने का मौका ना मिले। तो ये भी है कि भाई चाहे जो भी है, अगर एक रास्ता निकलता है तो रास्ता निकालो एंड देन बी सीरियस। एक बार बैठ के सोचो कि आप कौन से कॉस्ट पे यहाँ पे आए हो। अगर आपकी सिबलिंग के एजुकेशन के पैसे से कॉम्प्रोमाइज़ करके आप यहाँ पे आए हो, तो जब भी आप यहाँ पे रहते हो एक बार ये सोचो कि यार मैं अपने सिबलिंग के कॉस्ट पे यहाँ पे हूँ, तो मैं जो ये यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, या मैं जो यहाँ पे घूमने निकल गया हूँ, या मैं जो यहाँ पे आड़ी टेढ़ी हरकतें कर रहा हूँ, या मैं लेजीनेस कर रहा हूँ, या मैं
पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, तो क्या ये वैलिड है? ये आप सोचो। अगर आपके जो फैमिली का कोई प्लॉट है या फैमिली का कोई फार्म है, फैमिली का घर है, आप झगड़ा करके आए हो, ज़बरदस्ती करके आए हो, कैसे भी करके आपने पेरेंट्स को कन्विंस किया है, या जो भी आप फैमिली के साथ थोड़ी अनबन करके यहाँ पे आए हो, इन सारी चीज़ों को याद करो और फिर सोचो कि आने के बाद क्या आपका बिहेवियर ऐसा है जो आप यहाँ आने से पहले आपके पेरेंट्स को आपने प्रॉमिस किया था। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन यही है कि भाई लोन ले लो। लोन के लिए कोई ना कोई गोल्ड होगा, कोई ना कोई आपके पास फिक्स डिपॉजिट होगी, कोई ना कोई आपके पास कोई फ्लैट होगा, कोई ना कोई आपके पास कोई प्लॉट होगा, कोई आपके पास कोई लैंड होगी। तो इस हिसाब से आप देखो यहाँ पे क्या कोलेटरल मिल सकता है आपको। और फिर आपके खुद के सेविंग्स और अर्निंग्स भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि भाई मैं खुद जब 4th ईयर में था, 4th ईयर और 5th ईयर मेरा जब बाकी था, तो मैं अपनी सेविंग्स कर रहा था, मैं अपनी अर्निंग्स कर रहा था, और मेरे पापा ने मुझे बोला कि ये पैसे तू सेव कर, हैव द फन एंड हैव द फीलिंग ऑफ जनरेटिंग योर ओन सेविंग्स। और उसी सेविंग्स में से बहुत ही सब्सटैंशियल पार्ट मैंने यहाँ पे अपनी एजुकेशन में यहाँ पे डाला है जब मैं यहाँ पे कनाडा आया था। तो ऐसे ही आप खुद आप देखो कि आप जब तक आपका अब्रॉड का प्लान नहीं होता तब तक आप कौन से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, आपके ऑनगोइंग रेवेन्यू में से कितने सेविंग्स आप जनरेट कर सकते हो, ये आप देखो। और फिर देखो कि उस रेवेन्यू में से आप अपना कितना एजुकेशन का कॉस्ट है वो बेयर कर सकते हो खुद, और जो भी रिमाइंडर है वो आपके पेरेंट्स के ऊपर बर्डन फॉल करना चाहिए या फिर लोन के तरह से आना चाहिए। और एक पॉइंट ये है कि भाई जब तक आप खुद कन्विंस नहीं हो कि आप वहाँ पे क्यों जाना चाहते हो, आप किसी को कन्विंस नहीं कर पाओगे, क्योंकि कुछ सवालात के बाद उनको सीधा पता चल जाएगा कि भाई इसको कुछ क्लियर ही नहीं है कंसेप्ट। तो देखो यार, अल्टीमेटली अगर मुझे कंक्लूड करना है तो सॉल्यूशन पेरेंट्स को कन्विंस करने का यही है कि सबसे पहले आपका बिहेवियर चेंज करो। आपकी कुछ ऐसी आदतें हैं जो उनको पसंद नहीं है, उनको वो जो आदत है वो आप निकाल दो। आप क्रेडिबिलिटी बिल्ड करो, आप आपका डिसिप्लिन बिल्ड करो, आप फोकस्ड हो जाओ, आप गोल ओरिएंटेड हो जाओ। फिर आपके दूसरे फैमिली मेम्बर से आप बात करो, उनको एक क्लियर आपका इंटेंशन डिक्लेयर करो कि भाई मुझे अब्रॉड जाना है, कौन से कोर्स में जाना है, वो ये कोर्स है। अच्छे से रिसर्च करो, उसका फाइनेंशियल प्लानिंग करो, उसका रिकवरी कैसे करोगे, कितने टाइम के अंदर आप एस्टिमेट कर रहे हो कि लोन पे बैक हो जाएगी। दूसरे जितने भी सारे फैक्टर्स है, कौन सी सिटी में जाना है आपको, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी कॉलेज में जाना है, कौन सी कंट्री में जाना है, ये सारी बातें आप उनके साथ डिस्कस करो। तो आपके जो कन्विंसिंग पावर्स है वो बढ़ जाएंगे। आप जितना उनके साथ नॉलेज से बात करोगे, फैक्ट्स के साथ बात करोगे, उतना आपका कन्विंसिंग पावर बढ़ जाएगा। एंड अल्टीमेटली बस मैं यही बता रहा हूँ, योर एक्शंस विल कन्विंस देम मोर देन योर वर्ड्स एवर कैन। सो मेक श्योर कि आप जेन्युइनली सीरियस हो जाओ आपके गोल के बारे में, और जेन्युइनली पे आपके पेरेंट्स आपको देखें, रिकग्नाइज़ करें, खुशी खुशी से भेजें आपको। बस ऐसा नहीं कि आप उनके साथ झगड़ा करके या उनको इमोशनली ब्लैकमेल करके या फिर ऐसे कोई मैनिपुलेट करके आप आएँ। सो आई होप कि आपको एक बेहतर पिक्चर मिल गया, एंड आई रियली होप कि जो भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं वो उनके चिल्ड्रन को एक और मौका दे अपने आप को प्रूव करने का, और जो भी उनका रिसर्च है, जो भी उनका इंटेंशन है अब्रॉड आके अपनी लाइफ बनाने का, उसको वो एक और बार चांस दें। और आई होप कि अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो एक अच्छे से पीसफुल वे में आप यहाँ पे आ सकें। सो विद दिस आई विल टेक योर लीव, एंड आई रियली होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच।